हाँ कर कर। हेलो दोस्तों, हाय फ्रेंड। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। आप सब लोग सबको सब मंगल होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले आज बता दूँ। हाँ हाँ बेटा, हाँ इधर पिला। आजा ऊपर, आजा आजा। तो दोस्तों बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले आज गेहूं की दाल के बारे में बताती हूँ। और इसे गेहूं का कटोरा का है। गेहूं की दाल है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहाड़ी लोगों को तो पता है, जो मेरे साथ में बाहर के लोग हैं, जैसे गुड़गांव के, हरियाणा के, राजस्थान के लोग भी जुड़े हैं, तो वो मेरी वीडियो को देखते हैं। उनका सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मैं आज आपको गेहूं की दाल दिखाती हूँ कि गेहूं की दाल क्या होती, और उस पर मैं गेहूं की कहानी भी सुनाती हूँ। तो सुन लीजिएगा। ये है दोस्तों गेहूं की दाल। इसको और आज हमें ये देख लीजिएगा। क्या हो गया? चलो उसको खा ले, चॉकलेट खा ले उसको खाई। तो ये देख लीजिए, कटोरा भर रखा मैंने गेहूं की दाल से। ये है गेहूं की दाल, ये देख सकते हैं आप। ये गेहूं की दाल है। और गेहूं की दाल में मैं आपको कहानी बताती हूँ। इसको कुल्थी भी कहा जाता है। ये देख लीजिएगा, कटोरे में दिखाती हूँ मैं आपको। ये है गेहूं की दाल, ये कटोरा भर रखा मैंने। और इसकी दाल भी बनती है। और इसकी मतलब परांठे, हमारे गढ़वाली में उसको पटुड़े, गेहती पटुड़े बोलते हैं। और जैसे हम आलू के परांठे बनाते हैं, वैसे इसके पटुड़े भी बनते हैं। और जैसे हम मतलब खाली इसी का भी पटुड़ा बना सकते हैं। और ये दाल बहुत अच्छी होती है। इसे कुल्थी मतलब बाहर अन्य राज्यों में इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, मैंने अभी बोला था कुल्थी, तो इसको कुल्थी कहा जाता है। और उसी इसको क्या बोला जाता है? गेहूं पर अन्य राज्यों में कुल्थी दाल। हाँ, गेहूं में और जगह इसको कुल्थी दाल बोला जाता है। तो इसके मतलब बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मतलब किसी को पथरी हो गई, तो पथरी में मतलब इसका लाभ है, इससे पथरी कम हो जाती है। 1 2 3 इससे 4 मतलब 5 पथरी कम 5 होती है। है। पथरी कम तू कैसे खा ले। होती? हमको सबसे पहले इसको मतलब रात में भिगो के रखना पड़ता है ये मेरे गुनगुने पास है। पानी में। और सुबह उठ के इसका वो कड़वा पानी आता है, उस पानी को पीना पड़ता है। फिर उसमें दोबारा से पानी डाल दिया, और फिर उस पानी को 2-3 टाइम पे उस पानी को लगातार पीना है, जिससे कि मतलब पथरी साफ हो जाती है। जिसको मतलब किडनी में जिसकी पथरी होगी वो निकल जाती है। और जिसकी नसों में, हार्ट में, और क्या बोलते हैं उसको, या हाल नसों पे और पित्त की थैली में जिसकी पथरी होगी, तो दोस्तों वो नहीं निकलती है। उसका तो ऑपरेशन करना पड़ता है। भगवान करे किसी को पथरी ना हो। तो अभी मैं आपको पथरी मतलब गेहूं की दाल की कहानी सुनाती हूँ। वो मुझे मेरे टीचर ने सुनाई थी बचपन में, और अभी भी मुझे वो कहानी याद है। तो मैं अपने बच्चों को सुना रही हूँ गेहूं की दाल की कहानी। ये मेरा बेटा है यहाँ पे, ये बेटा है। हाय दोस्तों बोल, सबको हाय दोस्तों का। शैतान है बहुत ज़्यादा, नटखटी। हाय गाइस। हाँ, ये बहुत नटखट है, बहुत शैतान है। इसकी नखरा देखो, ये चॉकलेट खा रहा है अभी। अब मैंने कहा चलो मैं आप दोनों को एक कहानी सुनाती हूँ। तो सुन लीजिए, आरुषि आरुष दोनों सुनो। एक बार क्या हुआ, एक लड़का अपने ससुराल गया, तो उसकी सास ने उसको गेहूं की दाल बनाई थी। और दाल खाने में बहुत टेस्टी होती है, बहुत स्वाद आया उसको। उसने अपने सास को पूछा, सासू जी आपने ये किस चीज़ की दाल बनाई थी? तो उसने कहा कि सास ने कहा कि बेटा जवाई जी ये दाल गेहूं की है। उसने कहा कि सासू जी बहुत अच्छी हो रही दाल, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह में वो उठा और नाश्ता किया उसने। फिर उसके सुबह में सास ने गेहूं के पटोड़े बनाए थे, रात में गेहूं की दाल बनाई थी। और जवाई जी खुश हो गया और उसको बहुत पसंद आ गया। उसके बाद वो आधे रास्ते में आया, जैसे ही मतलब दाल खा के वो आया, पटोड़ा खा के, उसने कहा सासू इसका नाम क्या है? सास ने कहा कि गेहूं। तो उसके बाद वो बोलने लग गया, गैद गद 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 करने लगा, गहत 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 बोलने लग गया। तो वहाँ से वो क्या हुआ, उसी रास्ते में चलते चलते मतलब पैदल जा रहा था, बीच में उसको एक गधेरा मिला। तो उस गधेरे में मतलब वहाँ पे 2-3 वो थे, मतलब शिकारी लोग थे। वो मतलब शिकार करने आ रखे थे कि मतलब हम यहाँ पे जंगली जानवर आएंगे या बकरी आएगी। बकरी बोल के बोलते उसको क्या बोलते हैं यार, मैं उसका नाम भूल गई। ऊपर जंगल मतलब ऊपर जंगल के हिरन आ गए, भेड़ काकड़ आ गए। और तो कोई भी मतलब जंगली जानवर मतलब आ गए, तो वो शिकारी लोग उनको क्या करते थे, मारते थे और खाते थे।
क्योंकि पहले ज़माने में तो आप लोगों को पता था कि मतलब इंसान को मतलब खाने की बहुत कमी थी, तो जंगल से जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। तो वो भी आया वहाँ पे तो वो गहत गहत करने आ रहा था। तब तक शिकारी के मतलब वहाँ पे मतलब वो क्या कबूतर का झुंड आ रखा था। कबूतर मतलब वो हो रहे थे मतलब दाना खाने के आ रहे थे। शिकारी दाना डाल रखा था। तब तक वो गहत गहत करने लग गया। तो कबूतर ने देखा कि उधर से आदमियों की आवाज़ आ रही है और वो कबूतर भाग के उड़ गई। तो उस शिकारी ने देखा कि साले इसने गहत गहत दिया तो ये कबूतर आवाज़ करके नहीं आता, तो मैं मेरे मतलब ये सारे शिकार हाल लग जाती और मैं शिकार खा लेता। ठीक है रोसी, ठीक है रोस। उसने सोचा कि मैं क्या खा लूँगा, मतलब इन सारे कबूतरों को मार करके खाऊंगा। जोड़े से कबूतर के जोड़े नहीं थे, बहुत सारा झुंड था। ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि उसने एक झपट ऐसे खींच के मारा उसको। मम्मी हाँ जा वो से झाड़ किसके मारा हाँ जाने पता है तब नहीं, जाल में नहीं फंसा। सुनो, फिर उसने एक मारा उस आदमी को, शिकारी ने। तो बेचारा बोला कि मेरे को आपने क्यों मारा। उसने बोला कि तूने गैर गैर क्यों बोला, तूने गैर गैर बोला, तेरे गैर गैर बोलने से मेरे सारे वो कबूतर उड़ गए हैं, मेरे शिकार मतलब उड़ गई है और मैं क्या खाऊंगा, मैं भूखा रह जाऊंगा। और बोलता कि तू अब ऐसा बोल, झटपट दो चार, झटपट दो चार और, झटपट दो चार और, झटपट दो चार और, ऐसे बोलते जा। अरे वो बेचारा ऊपर वहाँ से चलते 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 पैदल लगा था बेचारा, वहाँ पे मार खाई। ऊपर दूसरी धार में चला गया। तो और उसी वहाँ पे क्या हुआ, उसने बोला झटपट दो चार उसने बोला कि झटपट दो चार और, झटपट दो चार और। तब तक वहाँ ऊपर से कोई मतलब इंसान मार के लोग कंधे में, ऐसे कंधे में उस इंसान को ले जा रहे थे कि मुर्दा ले जा रहे थे। और वो बेचारा मतलब बुद्धू भी था और वो जवाई बोला झटपट दो चार और, झटपट दो चार और। तब तक आगे से जो मतलब हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि जब इंसान मरता है तो उसको मतलब जब उसके चिता जलाने के लिए ले जाते तो आगे से कोई इंसान जाता है तो सबसे पहले वो आदमी जाता तो रास्ते में पत्थरों में छुरगनी बोलते हैं हमारे वहाँ, साटी यानी धान, उसको रखते हैं। तो वो जा रहा था। तब तक वो जवाई जी ऊपर जा रहा, जवाई जी बोल रहा कि झटपट दो चार और, झटपट दो चार और। फिर सबने सुन लिया कि क्या बोल रहा कि झटपट दो चार और, झटपट दो चार। यहाँ तो आदमी मार के आ रहा है, ये झटपट दो चार और बोल रहा। फिर क्या हुआ, उसने भी दे दनादन मारा उसको कि साले यहाँ गांव में मतलब कोई मुर्दा मार रखा और तू ऐसा बोला झटपट दो चार और, क्या तेरे विचार क्या हैं कि दो चार और मारेंगे। और बेचारा गहर गहर करना भूल गया। वो वहाँ से क्या स्टार्ट कर दिया उस बुद्धू ने, झटपट दो चार और, झटपट दो चार और। फिर वहाँ से वो आगे ही बढ़ता गया, मार खा रखा, कमर में भी दर्द हो रहा कि गले पे चांटे लगे थे। और ऐसे करके झटपट दो चार और, झटपट दो चार और करके ऊपर चले गया। तब तक ना जब झटपट दो चार और बोल करके उन्होंने मारा। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा बोल, राम राम, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। तो ऐसे बोलते बोलते बेचारा ऊपर चले गए, अपने घर जाना था उसने। बीच में बहुत सारे गांव मिले, जंगल का रास्ता भी था बीच बीच में। चलते चलते बेचारा चला गया किसी गांव में, गांव के रास्ते में। तब तक वहाँ गांव में शादी हो रही थी। तो जवाई जी बोल रहा राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। तो वहाँ गाँव में मतलब उस लड़की की शादी बहुत टाइम बाद हो रही थी, मतलब वो लड़की हो गई थी 30 साल की और 30-32 साल की। अब मम्मी पापा पे तो बड़ी मुसीबत से तो अपनी बेटी की शादी करा रहे थे। तब तक जवाई जी वहाँ पे पहुँच गया। जवाई जी बोल रहा कि राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। तो राम राम सत्य होने पे उन्होंने मार कि यहाँ गाँव में लोगों की शादी हो रही और तू बोला कि राम राम सत्य है। उसके बाद उन्होंने भी मारा उसको, चांटा खूब करके मारा। फिर बेचारा वहाँ से झटपट दो चार और, झटपट दो चार और बोलते 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 आगे चला गया। तब तक किसी की गौशाले में, जंगल में पहले ज़माने में लोग छप्पर जा रहे रहते थे। छप्पर को छानी भी बोलते हैं और इंग्लिश में उसको हट बोला जाता है। तो पहले ज़माने के लोग झोपड़ियों में भी रहते थे। और तो क्या हुआ कि आग लग गई किसी में, गर्मियों का टाइम पे था तो किसी की मतलब गलती से आग लग गई तो उनकी मतलब सारी झोपड़ी जल रही थी। तो गांव के लोग वहाँ पे गए, सारे झोंपड़ी को बुझा रहे थे। तब तक जवाई जी वहाँ पे पहुँच गया। वो बोला राम राम सत्य नहीं झटपट दो चार और। वो बोला झटपट दो चार और। वो क्या बोला वहाँ पे, झटपट दो चार और। क्योंकि वहाँ पे लड़की की शादी हो रही वो ना, वहाँ पे लड़की की शादी हो रही थी। तो उन्होंने क्या बोला कि भगवान करे दो चारों का भला और हो, भगवान करे दो चारों का भला और हो, ऐसा बोला। ठीक है। तो वो वहाँ पे गया तो उसने बोला कि भगवान करे दो चारों का भला और हो जाए, भगवान करे दो चारों का भला और हो जाए। तो उसके बाद उन लोगों ने उसको डंडे डंडे से ऐसे मारा कि मतलब बोला लोगों ने कि
कि तू ऐसा कैसे बोला कि भगवान दो चारों का भला और क्या, ये भला हो रहा है, यही भलाई हो रही है, लोगों के झोपड़ी जल गई, लोगों का घर जल गया तो नुकसान हो गया इतना बड़ा, और ये कैसा मूर्ख है कि बोला कि भगवान दो चारों का भला और हो जाए। तो वहाँ पे दोस्तों उसने इतनी मार खाई, बेचारा थकते थकते मार खाते खाते पूरा रास्ता पूरा दिन भर उसका गैस की वजह से खराब ही रहा। और चलते चलते उसके बाद बेचारा मरा हुआ जैसे घर गया अपनी बीवी को बोलने लग गया कि वही दाल बना मुझे जो सास ने बनाई थी। तो वही दाल बनाया जो सासू जी ने बनाई थी। उसने बोला कि मुझे क्या पता कि मम्मी ने कौन सी दाल बनाई। दोस्तों उस ज़माने में ना फ़ोन था ना कुछ था, तो वो फ़ोन भी कहाँ से करती। ये वाली तो नहीं। बेटी ने उसने बोला कि ये वाली वो वाली दाल बना जो सास ने बनाती। उसने बोला कि क्या दाल। उसने बोला कि मैं फटाफट बोल रहा ना तुझे बना वो दाल बना जो सास। उसने बोला कि उसकी बीवी ने कहा कि यार जो दाल मम्मी ने बनाई थी उस दाल को मैं क्या पता कि मम्मी ने कौन सी दाल बनाई थी, नाम तो बोलो। उसने कहा कि मेरा दिमाग खराब मत कर, फटाफट मुझे गहत की दाल वो उसकी दाल बना। उसने नहीं बोला कि गहत हो, क्योंकि मतलब बेचारा तो रास्ते में भूल गया था कि गहत की दाल का नाम। वहाँ सुर में उसने गदगद बोला, वहाँ से मार खाई, झटपट दो चार बोला, फिर वहाँ से आगे गया तब राम राम सत्य है बोला। फिर उसके बाद क्या बोला उसने, भगवान सबका भला करे, भगवान दो चारों का भला और करे, भगवान दो चारों का भला करे। तो ऐसे बोलते बोलते मैं थक गया बेचारा, वो तो भूल ही गया कि गैस क्लियर करना। फिर उसने अपनी बीवी को बोला कि बना बना, तो उसकी बीवी ने बोला कि यार मुझे पता ही नहीं। फिर उसने अपनी बीवी को मारा। तो उसने मारा तो बीवी ने कहा मुझे मार क्यों रे, नाम बता। उसने फिर और ज़्यादा मारा। फिर उसके बाद उसने इतने अपनी बीवी को इतना मारा तो बीवी ने बोला माँ इसने मुझे मतलब गैस की तरह मार दिया, जब गैस की तरह कूट दिया। माँ इसने मुझे क्या कर दिया, गैस की तरह कूट दिया। कूट दिया का मतलब होता है मारना। तो माँ इसने मुझे गैस की तरह मार दिया। तो तब उसके बाद क्या हुआ, तो उस हाँ इसी की दाल बना, हाँ इसी की दाल बना। तब उसके बाद मतलब उसकी पत्नी ने बोला कि तब से मतलब बताया क्यों नहीं कि मतलब गैस की दाल तेरे मतलब मम्मी ने गैस की दाल बनाई थी। मुझे सपने थोड़ी हुई कि मैंने गैस की दाल मतलब मम्मी ने गैस की दाल बनाई थी। तो उसने बोला कि दाल मुझे पसंद है, अब सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, मतलब मैंने तेरे को इतना मारा, मैं भी रास्ते में मार खा के आया ऐसे ऐसे। उसकी बीवी भी हंसने लगी अपने सर को ऐसे, अरे भगवान तुम तो खतरनाक की मूर्त हो, तुम्हें मतलब इतना भी याद नहीं है कि मतलब बोलना ही नहीं आता, इतना याद ही नहीं है कि ऐसी दाल बोलना कैसे भूल गई हो। तो वो बोला बेचारा साथ में अपनी कहानी बताते बताते वो भी थक गया था, मार खाते खाते वो भी थक गया था। तो उसको भी पता क्या चलना था। तो उसको ये है गहत की कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी, अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो क्या बोलते हैं उसको मतलब लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना। और जो मेरे साथ मतलब बाहर के राजस्थानी लोग हैं तो भैया उसको क्या बोलते हैं, क्या कि गैस के साथ साथ और उसको क्या दाल बोलते हैं, हाँ क्या बताया था मैंने, याद करना उसको, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहीं पे आज की वीडियो समाप्त करते हैं। बाय बाय। अगर दोस्तों वीडियो सही लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब। अगर दोस्तों आप लोग तो मेरी वीडियो बहुत लोग देते हैं, कम से कम मतलब एक महीने में मतलब 39,000 लोगों ने देख लिया और अच्छी बात है, खुशी की बात है। और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊँगी, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना दोस्तों। बाय बाय। हाँ।